ओम श्री गणेशाय नमः। नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम्। दर्शक मित्रों, आज हमारा जो विषय है वो है नवग्रह के अंदर सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह यानी शनिदेव। शनिदेव 30 वर्षों के पश्चात मीन राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह शनि का गोचर काल कैसा रहेगा, 2.5 वर्षों के अंदर क्या उथल पुथल होगी, क्या परेशानी होगी, क्या लाभ होगा। क्योंकि मेष राशि वाले जो जातक है उनको प्रथम चरण के अंदर 7.5 लग रही है लोहे के पाए के अंदर। तो मेष राशि का स्वामी मंगल जो शनि का शत्रु है, नवग्रह के अंदर शनि का विशेष महत्व है। शनि है वो न्याय का ग्रह है, न्यायाधीश है। व्यक्ति को अच्छा रास्ता भी बताता है और यदि व्यक्ति अच्छे रास्ते पे नहीं चलता है तो उसको दंड देने का अधिकार भी शनि अपने पास में रखता है। शास्त्रों में बताया है स्थान वृद्धि करो तु शनि, यानी जहां बैठता है, जिस स्थान के ऊपर बैठता है उसकी वृद्धि करता है, लेकिन दृष्टि जहां डालता है उसको वो हानि करता है। तो शनि 2025 के अंदर अपनी स्वराशि यानी कुंभ राशि को छोड़कर 30 वर्षों के पश्चात और कुंभ राशि के अंदर 30 महीने रहने के पश्चात कहां आ रहा है, वो गुरु की राशि जो मीन राशि है उसके अंदर भ्रमण करेगा। 29 मार्च रात्रि 9:46 से मीन राशि में वो भ्रमण करेगा और जून 2027 तक यह मीन राशि में गोचर करेगा। जब शनिदेव मीन राशि में आ रहे हैं तब अस्त है। शनि आगे वक्री भी होगा 2025 के अंदर 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री काल में रहेगा। यह शनि का गोचर काल है। अब मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, मेष राशि वाले जातक के लिए क्या लाभ और क्या हानि करने वाला है। क्योंकि साधारणतया जब शनि का नाम सुनते ही लोगों में भय उत्पन्न हो जाता है। शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि व्यक्ति को करोड़पति भी बनाता है और शनि व्यक्ति को रोड़पति भी बनाता है, क्योंकि वो न्याय का ग्रह है। जीवन के अंदर आप कानून के सम्मत चलोगे, न्याय के अनुसार चलोगे, शास्त्र के अनुसार चलोगे तो आपको कोई शनिदेव नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह निश्चित है। लेकिन अब यदि आप पथभ्रष्ट हो जाओगे, अपने कार्य से विमुख हो जाओगे तो शनि का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर निश्चित रहेगा और आपको वो दुष्प्रभाव भी रहेगा और उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अब हम करते हैं मेष राशि वालों के लिए। यह सामने कुंडली है। मेष राशि वालों के लिए 12वें घर के अंदर शनि गोचर कर रहा है और शनि की पनौती भी पहले चरण के अंदर प्रारंभ हो रही है। और प्रथम चरण की जो शनि की पनौती है वो पेट के ऊपर प्रभाव दिखाती है। और 12वां ग्रह शास्त्र में लिखा है 4था, 8वां और 12वां यह ग्रह खराब होता है। तो अब कुंभ राशि से मीन राशि में 29 मार्च को आ रहा है। 10वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। यह है शनि की स्थिति। अब 7.5 प्रारंभ हो रही है प्रथम चरण के अंदर।
तो यह शनि है, वो न्याय का ग्रह है। तो मेष राशि वाले जातक है, उनको विशेष ध्यान क्या रखना है, क्या उनके व्यापार में क्या रहेगा, तो व्यापार के अंदर थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी और उसके अंदर भी आत्मविश्वास की कमी रहेगी आपके अंदर। यदि आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहोगे, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, तो आपको व्यापार के अंदर हानि कम होगी, अन्यथा व्यापार के अंदर आपको नुकसान का योग इस शनि के गोचर काल के अंदर आपको रहेगा। तो आत्मविश्वास की कमी होगी तो आपको झुंझलाहट होगी, आपका क्रोध भी आएगा, आप क्या करेंगे, विश्वास लोगों के ऊपर कम करेंगे और उसके कारण व्यापार के अंदर कहीं ना कहीं आप परेशान जरूर रहेंगे। और उसके अंदर जो शनि का जो वक्री काल है वो कब का है, तो 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर 2025 का जो वक्री काल है, वो वक्री काल भी आपको थोड़ा परेशान करेगा, उठापटाक कराएगा। व्यापार के अंदर आपने सोचा नहीं है वो काम आपका हो सकता है और आप सोच रहे हैं वो काम आपका बिगड़ भी सकता है। ऐसा वक्री काल के अंदर थोड़ा उठापटक भी रहेगी। यदि आप कोई निवेश करते हो, कहां आपका धन आपका उपयोग करना है, तो थोड़ा इस वक्री काल के अंदर आपको सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। नवंबर 2025 के पश्चात आप कहीं भी निवेश करोगे तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन वक्री काल से पहले वक्री काल के अंतर्गत यदि आप निवेश करोगे तो आपको नुकसान का योग बन रहा है। थोड़ी सावधानी पूर्वक आपको करना पड़ेगा। अब मैंने बताया स्थान वृद्धि करोति शनि, अब विदेश स्थान के अंदर शनि बैठा हुआ है। यदि आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार विदेश से संबंधित व्यापार कर रहे हो, तो आपको उससे लाभ होने वाला है। नई योजना भी बन सकती है, विदेश संबंधी कार्य से आपको लाभ का योग भी बन रहा है। जरूर यात्रा योग भी आ रहा है। यदि आप विदेश संबंधी यात्रा करोगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इस समय के अंदर मेष राशि वाले और मेष लग्न वाले जातक, हो सकता है आप विदेश में जाकर स्थायित्व भी प्राप्त कर लो, कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए आप वहां रह सकते हैं। यानी विदेश के अंदर आपको निवेश का योग भी इस समय आ रहा है। अब शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो देखो 1 2 3, तीसरी यहां वृषभ राशि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर के अंदर। 7वीं दृष्टि पड़ रही है कन्या राशि के ऊपर, वहां केतु है शुरुआत में, बाद में केतु राशि परिवर्तन कर लेगा। फिर 10वीं दृष्टि है वो है भाग्य स्थान के ऊपर। अब शनि की 3 दृष्टि मैंने कहा है, अन्य ग्रहों की 1 दृष्टि होती है, शनि की 3 दृष्टि होती है। अब दृष्टि खराब की है तो धन की हानि आपको करवाएगा। यानी आपका कोई धन है, किसी से आप मांगते हो तो भी उसके अंदर परेशानी करवाएगा, यानी धन के अंदर आपको हानि करवाएगा। खर्च आपका बढ़ाएगा, खर्च अचानक आएंगे, हालांकि पैसे तो आएंगे, धन की हानि भी करवाएगा थोड़ी, लेकिन खर्च पक्ष इस समय थोड़ा आपके प्रबल रहेगा और वक्री काल के समय और ज्यादा रह सकता है। इसलिए वक्री काल के बाद में थोड़ी स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। भाग्य स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है और गुरु के ऊपर है, और गुरु के घर के अंदर शनि आ रहा है। गुरु शनि शत्रु है, तो यह भाग्य के अंदर भी थोड़ी उठापटक करवाएगा, क्योंकि शनि की पनौती भी आपके 7.5 भी लग रही है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे लोगों से आपको संपर्क करना पड़ेगा, आप कहीं रास्ते से भटक न जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि मेष राशि वाले जातक और मेष लग्न वाले जातक है, आपका स्वामी मंगल है, आप उग्रता, उतावलापन आपको कई गलत रास्ते पे ले जा सकता है। शनि न्याय का ग्रह है, आपको दंड देगा। इसलिए आप कोई भी कार्य करते हुए, कोई भी रास्ते पे जाते हुए 100 बार विचार करके ही आपको आगे कदम रखना है, उतावलेपन में आपको नहीं रखना है। यात्रा योग अच्छा रहेगा इस समय। यदि आप चतुर्थ स्वामी चंद्रमा है, ठीक है, यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, भवन संबंधी काम
करते हो, निर्माण का कार्य करते हो, तो आपको उसके अंदर लाभ की प्राप्ति होने वाली है। मेष राशि वाले एवं मेष लग्न वाले जो जातक है, उनको इस शनि के गोचर काल के अंदर नए भवन का योग है, नए भूमि का योग है, अच्छा फार्म हाउस आप ले सकते हो, अच्छा भवन का निर्माण कर सकते हो और उसके अंदर निवास करने का योग भी इस समय आ रहा है। दूसरा है, कोर्ट कचहरी से आपको बचना है, क्योंकि 12वां शनि है और दृष्टि भाग्यस्थान के ऊपर है और छठे कन्या राशि के ऊपर, छठे घर के ऊपर भी दृष्टि है, इसलिए आपको वाद विवाद से बचना है। कोर्ट कचहरी के कार्य से आपको थोड़ा दूर रहना है। अब सप्तम स्थान का मालिक शुक्र है, शुक्र शनि मित्र है, तो दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से देखें तो दाम्पत्य जीवन आपका मध्यम रहेगा, अनुकूल नहीं कह सकते। वैचारिक मतभेद भी इस शनि गोचर काल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब पराक्रम का स्वामी बुध है, बुध और शनि मित्र है, तो पराक्रम के अंदर आपको सफलता मिलेगी, आपको अच्छी अच्छी योजनाएं मिलेगी, आप काम अच्छा करोगे, सफलता को प्राप्त करोगे। परिवार से भी आपको लाभ का योग रहेगा, परिवार से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, भाई से, बहन से, चाचा से आदि से आपको अच्छा सहयोग मिलने का योग रहता है। अब हम थोड़ा विचार करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से हम विचार करेंगे तो शनि 12वां है, ठीक है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आपको ज्यादा हानि नहीं है, शनि की पनौती लग रही है, लेकिन सचेत रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 7.5 आपको कहीं न कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। कहां कर सकती है स्वास्थ्य की दृष्टि से? एक तो नेत्र संबंधी बीमारी से आप परेशान रह सकते हैं, आंखों में जलन होना, रोशनी थोड़ी आपकी कम दिखाई देना, यानी नेत्र संबंधी समस्या से आप परेशान रह सकते हैं। फिर शनि की प्रथम चरण के अंदर है, 7.5 के अंदर, तो पेट संबंधी बीमारी, यानी आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। इसलिए मौसम जब परिवर्तन होता है उस समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। यात्रा योग बहुत अच्छा है, धार्मिक यात्रा भी होगा, धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्य में आपको लाभ होगा। अब शनि की 7वीं दृष्टि यहां पे है, तो आपको थोड़े शत्रु से आप परेशान रहेंगे, शत्रु आपके सामने खड़ा हो सकता है, आपको चुनौती दे सकता है। यदि आप राजनीति के अंदर कार्य करते हो, आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हो, तो आपका जो प्रतिद्वंद्वी होगा वो आपको कहीं न कहीं परेशान करेगा और उसके कारण आप चिंतित भी रहेंगे और थोड़े परेशान भी रहेंगे। लेकिन चिंता और परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है, विजय आपकी निश्चित है। लेकिन शत्रु से सावधान, शत्रु को कमजोर नहीं समझना है, शत्रु से आपको सावधानी रखनी है। मैंने बताया भूमि योग है, वाहन योग है, मकान का योग है, इस प्रकार के योग है। परिवार में अच्छा योग है, लेकिन ससुराल से कभी कभी मनमुटाव आपको उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। क्योंकि शनि है वो सूर्य का पुत्र है, ठीक है ना, और शनि थोड़ा क्रूर ग्रह भी है, पाप ग्रह है, तो अपनी क्रूरता दिखाएगा। लेकिन किसको दिखाएगा? मैंने आपको पहले भी बताया, जो न्याय के अनुसार नहीं चलता है तो दंड देने का अधिकार भी उसके पास में है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को गलत काम के अंदर आगे नहीं बढ़ना है, गलत कार्यों को नहीं करना है, क्योंकि शनि की 7.5 है और वो भी प्रथम चरण के अंदर है। यदि आप गलत कार्य के अंदर जाओगे, किसी भी प्रकार का आप चोरी करोगे, लूट चोरी या आप कहते हैं रिश्वत आदि, ऐसे जो गलत कार्य है उससे आपको बच के रहना है, अन्यथा आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि न्याय ग्रह आपके साथ में अन्याय वो नहीं करेगा, लेकिन बुरा कर्म करोगे तो आपको दंड भी अवश्य देगा। नौकरी आदि जो लोग करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, सफलता को देने वाला। शनि का जो 2026 का समय है
वो मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। कई प्रकार की योजनाएं आपके जीवन के अंदर बनेगी और योजना वो जमीन पे उतरेगी और आपको सफलता की प्राप्ति भी करवाएगा। आपने जो मन के अंदर विचार किया है वो विचार आपका पूर्ण होगा, यानी मनोकामना आपकी पूर्ण भी होगी। यह 27 तक रहने वाला है। तो 27 का जो मार्च तक का समय है, जून तक का समय है, वो थोड़ा सी आपको वापस पुनः परेशान करेगा, क्योंकि शनि मीन राशि से मेष राशि में आएगा आगे और वो दूसरे चरण में आपकी पनौती प्रारंभ हो जाएगी। तो जो शनि राशि परिवर्तन कर रहा है आगे जाके, उसके अंदर आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि ये है वो कर्म का फल देने वाला है। अच्छा कर्म करना है आपको इस समय, और कर्म और परिश्रम से ही आपको सफलता की आगे प्राप्ति होने वाली है। ये तो शनि का मैंने आपको प्रभाव दिखा दिया। अब शनि कई जगह आपको नुकसान भी कर रहा है, कई जगह लाभ भी कर रहा है। तो कर क्या रहा है, इसलिए आपको एक चीज और ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि से देखा जाए, शनि की दृष्टि 3 है मेष राशियों के, यानी वृषभ राशि के ऊपर, कन्या राशि के ऊपर और धनु राशि के ऊपर। वृषभ राशि और कन्या राशि वो मित्र है, धनु राशि है वो शत्रु है। इसलिए आपको भाग्य के सहारे नहीं रहना है, केवल भाग्य पे आश्रित नहीं रहना है। परिश्रम अति आवश्यक है। परिश्रम करोगे, जितना दौड़ोगे इतना लाभ को प्राप्त करोगे। नई नई योजना बनाना, नए नए कार्य के प्रति सजग सावधान रहना। आपके सामने कई प्रकार के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे, उस प्रोजेक्ट को किस प्रकार से आप पूरा कर सकते हो, ऐसी योजना आपके मन के अंदर निरंतर चलनी चाहिए। नए कार्य करने की मन में इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। आलस्य को छोड़कर नए कार्य के प्रति सजग और आपको सावधान जरूर रहना है। अब हम उपाय के ऊपर बात करते हैं। शनि का उपाय करना है दान से, जप से और पूजा से हमें लाभ की प्राप्ति होती है। अब शनि का यदि आपको उपाय बतावे 7.5 आपको लग रही है मेष राशि वालों के लिए, तो पहले प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में दर्शन करना, शनि भगवान को तेल चढ़ाना और काली वस्तु का दान करना। काले तिल का दान करो, काले उड़द का दान करो, लोहे का दान करो, काले वस्त्र का दान करो, इस प्रकार का करना है। दूसरा उपाय क्या करना है, एक शनि स्तोत्र आता है, उस शनि स्तोत्र का आपको पाठ भी करना है। वो नहीं हो तो साधारणतः आप बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं, या दशरथ कृत शनि स्तोत्र है उसका पाठ करोगे तो श्रेष्ठ और शुभ फल की आपको प्राप्ति होगी। अब एक उपाय और करना है, शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को आपको बिल्वपत्र, काले तिल और शहद चढ़ाना है और भगवान के 108 नाम है उसका जाप करो, या 108 बार ओम नमः शिवाय बोलकर बिल्वपत्र आदि अर्पण करोगे तो शनि का जो ये पनौती का प्रभाव है वो आपके ऊपर कुप्रभाव कम रहेगा और वो शुभ के अंदर परिवर्तित होकर आपको फल की प्राप्ति करवाएगा। अस्तु, जय श्री राम।